दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो रात को चांदनी में अकेली घूमती दिखे, वो कोई चुड़ैल है या आपका सबसे खतरनाक प्यार? एक सुंदर, बेहद आकर्षक, लंबे काले बालों वाली, लाल साड़ी में लिपटी वो औरत जिसकी आंखों में जादू है, होठों पर मोहिनी, और जिसका एक स्पर्श ही आपके पूरे शरीर में आग लगा दे। लेकिन सुनिए, वो कोई साधारण लड़की नहीं, वो एक चुड़ैल है। 100 साल पुराना श्राप, खून से लिखी कहानी, और एक ऐसा प्यार जो मौत और जिंदगी दोनों को चुनौती देता है। आरव नाम का एक साधारण लड़का और प्रिया नाम की वो खतरनाक, खूबसूरत चुड़ैल, जिनकी मुलाकात एक पूर्णिमा की रात हुई। जब उनकी आंखें मिलीं, हवा रुक गई, चांद शर्मा गया, और उनके बीच जो आग सुलगी, वो न तो पूरी तरह रोमांटिक थी, न पूरी तरह भयानक, बल्कि दोनों के बीच का वो सेक्सी, जादुई और बेहद खतरनाक आकर्षण था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने वाली नहीं, महसूस करने वाली है। ये है प्रेम की जादुई छाया, एक ऐसी रोमांटिक चुड़ैल की कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। अगर दिल में हिम्मत है तो कहानी सुन के दिखाओ। चलो शुरू करते हैं। होती है अभी भारत के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, हरियाणा। वहां की मिट्टी सुगंधित थी, नदियां कल कल करती बहती थीं, और रातें इतनी शांत होती थीं कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे जाती। गांव के युवक आरव, जो 20-25 साल का सुंदर, पढ़ा लिखा और मेहनती लड़का था, शहर से लौटा था। उसके पिता की खेती संभालने आया था। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को नदी किनारे घूमता, और रात को पुरानी किताबें पढ़ता। एक रात पूर्णिमा का चांद पूरे आकाश में चमक रहा था। आरव नदी किनारे टहल रहा था। हवा में एक अनोखी सुगंध थी, जैसे चमेली के फूलों और चंदन का मिश्रण। अचानक उसे लगा कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने मुड़कर देखा। दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक स्त्री खड़ी थी। चांदनी में उसका रूप देखकर आरव का दिल धक से रह गया। वह स्त्री बेहद सुंदर थी। उसकी त्वचा चांद की तरह चमकदार, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें गहरी काजल भरी, होंठ गुलाब जैसे, और आकृति ऐसी कि जैसे कोई देवी उतरी हो। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो हवा में फड़फड़ा रही थी। आरव पास गया। तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने पूछा। स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक जादू था। मेरा नाम प्रिया है, मैं दूर के जंगलों से आई हूँ, रास्ता भटक गई। उसकी आवाज मधुर थी, जैसे शहनाई की धुन। आरव ने उसे घर ले जाने का प्रस्ताव दिया। प्रिया ने हिचकिचाते हुए स्वीकार कर लिया। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे। प्रिया बहुत रहस्यमयी थी। वह पुरानी कथाएं सुनाती, कविताएं कहती, और आरव की आंखों में देखकर मुस्कुराती। आरव को पहली बार किसी के साथ इतना आराम महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर आरव ने उसे मेहमान कक्ष दिया। रात भर वह जागता रहा। प्रिया की छवि उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अगले दिन प्रिया गांव में रहने लगी। उसने कहा कि उसका परिवार नहीं है और वह कुछ समय यहीं रहना चाहती है। गांव वाले उसे पसंद करने लगे क्योंकि वह बहुत मददगार थी। बीमारों की सेवा करती, बच्चों को कहानियां सुनाती। लेकिन रात होते ही उसका रूप कुछ और हो जाता, और भी आकर्षक, और भी रहस्यमयी। आरव और प्रिया रोज नदी किनारे मिलते। प्रिया आरव को जंगलों में घुमाती। एक शाम वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां प्रिया ने आरव का हाथ थामा। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन स्पर्श में गर्माहट थी। आरव, तुम्हारे पास आने से मुझे लगता है जैसे मेरा कोई अतीत नहीं,
सिर्फ वर्तमान है, प्रिया बोली। आरव ने उसकी आंखों में देखा। प्रिया, तुम मेरे लिए कुछ खास हो। मैं तुम्हें हर पल महसूस करना चाहता हूँ। दोनों करीब आए। प्रिया की सांसें आरव के चेहरे पर पड़ रही थीं। हवा में फूलों की महक और उनकी धड़कनों की आवाज। आरव ने उसकी लट को पीछे किया। प्रिया की गर्दन सुंदर थी, उस पर चांदनी चमक रही थी। वे एक दूसरे के करीब आए, लेकिन पूर्ण मिलन नहीं हुआ। सिर्फ एक गहरी नजर और स्पर्श का रोमांच। यह दृश्य इतना खूबसूरत था कि आसपास के पेड़ भी मानो मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे आरव को पता चला कि प्रिया कोई साधारण स्त्री नहीं है। गांव के बुजुर्गों की कहानियों से उसे मालूम हुआ कि 100 साल पहले एक सुंदर लड़की नाम प्रिया को गांव के जादूगर ने धोखा दिया था। क्रोध में वह चुड़ैल बन गई थी, लेकिन उसका हृदय अभी भी प्रेम की तलाश में था। एक रात प्रिया ने खुद सब बताया। आरव, मैं चुड़ैल हूं। मैंने बहुत लोगों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे इंसान लगता हूं। आरव डरा नहीं, उसने प्रिया को गले लगाया। चाहे तुम कुछ भी हो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है। हम साथ मिलकर इस श्राप को तोड़ सकते हैं। उस रात दोनों नदी किनारे बैठे। प्रिया ने आरव को अपनी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमा। स्पर्श में रोमांच था। प्रिया की देह चांदनी में चमक रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। दिलों की धड़कन एक हो गई। यह पल रोमांटिक था, आकर्षक था, लेकिन पवित्र भी। भाग 4, खतरे और प्रेम की परीक्षा। गांव में कुछ लोगों को प्रिया पर शक हो गया। वे पुराने मंदिर में पूजा करके उसे भगाने की कोशिश करने लगे। आरव ने प्रिया की रक्षा की। वे दोनों जंगलों में भागे। रास्ते में रोमांचक क्षण आए। प्रिया की जादुई शक्तियां दिखीं। वह हवा में उड़ सकती थी, फूलों को खिलाती थी। एक गुफा में छिपकर दोनों ने रात बिताई। प्रिया ने आरव को अपनी जादुई दुनिया दिखाई। वह उसके कंधे पर सिर रखकर लेटी। आरव, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। आरव ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो। उनके बीच का आकर्षण बढ़ता गया। करीबी पलों में वे एक दूसरे को महसूस करते, स्पर्श करते, लेकिन प्रेम की मर्यादा में रहते। प्रिया की आंखों में कामुकता थी, होंठों पर मुस्कान, लेकिन सब कुछ सुंदर और भावुक था। भाग 5, श्राप का अंत और सुखी जीवन। अंत में आरव और प्रिया ने पुराने जादूगर के मंदिर में पूजा की। आरव का सच्चा प्रेम श्राप तोड़ने में सफल हुआ। प्रिया इंसान बन गई। दोनों ने शादी की। गांव में खुशियां छा गईं। वे दोनों नदी किनारे बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते। प्रिया अब भी उतनी ही सुंदर और आकर्षक थी। उनका प्रेम अमर हो गया।